तो विधानसभा के बजट सत्र का 14वां दिन है और प्रश्नकाल के दौरान पुलिस भर्ती में गड़बड़ी का मुद्दा उठा है। कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने यह मुद्दा उठाया और पुलिस भर्ती में गड़बड़ी के लिए बड़े अफसर को जिम्मेदार बताया है। इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी दी और कहा कि 2 स्थानों में गड़बड़ी की शिकायत मिली, बाकी स्थानों में कोई शिकायत नहीं मिली है। राजनांदगांव में पुलिस अफसरों ने गड़बड़ी पाई तो परीक्षा निरस्त कर दी गई। 5 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। 95,000 वीडियो देखकर लगातार जांच की जा रही है। तो देखिए, पुलिस गड़बड़ी का यह मुद्दा विधानसभा में गूंजता हुआ नजर आ रहा है। विधानसभा में बजट सत्र के 14वें दिन चर्चा के दौरान देखिए किस प्रकार से कांग्रेस विधायक द्वारकाधीश यादव ने यह मुद्दा उठाया है। बात को स्वीकार करते हैं कि पुलिस भर्ती में आरक्षक गड़बड़ी कर लेंगे। आरक्षक को कौन सी नीति में इतना वो है व्यवस्था, जिस व्यवस्था के तहत आरक्षक हेरफेर कर लेंगे? क्या आप ऐसे नीति बनाए हैं जिसमें आरक्षक पुलिस भर्ती कर रहे हैं? गड़बड़ी तो वही करेगा जो व्यवस्था में नीति को प्रभावित करने की स्थिति में रहेगा। सक्षम अधिकारी के द्वारा गड़बड़ी हुई है और मामले को दबाने के लिए छोटे कर्मचारियों को जेल भेज दिया गया और बड़े अधिकारी की जो भूमिका थी उनकी जांच नहीं हो रही है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, ये तो सीबीआई जांच का मामला बनता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वही भर्तियां हैं जो आप ना कर सके अपने पूरे कार्यकाल में। ये वही भर्तियां हैं जिनको किया जा रहा है और ये वही भर्तियां हैं जहां एक शिकायत प्राप्त होने पर पूरी भर्ती की प्रक्रिया निरस्त की गई। ये वही भर्तियां हैं जहां पर जो प्रोएक्टिवली करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं कि आप पहले पता करें उसको और पूरे प्रदेश में पता करें, पूरे प्रदेश में जांच कराई। पूरे प्रदेश में जांच करा करके पुलिस अधीक्षकों के पूरे प्रदेश की जानकारी हमारे पास है माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसमें स्पष्टतः यह विषय है कि उन्होंने पूरी प्रक्रिया को पुनः देखा, परखा और स्पष्ट किया कि हाँ और कोई बात नहीं है। जहां पाई गई जानकारी वहां छुपाने के 1 मिनट कोशिश नहीं की गई। राजनांदगांव की प्रक्रिया में माननीय अध्यक्ष महोदय पुलिस विभाग ने स्वयं सोमोटो इसको आगे बढ़कर किया और जो 129 प्रकरण पकड़े गए बिलासपुर में उसको छुपाया नहीं गया माननीय अध्यक्ष महोदय, उसको हाई कोर्ट में स्वयं जाकर पुटअप किए हैं कि 129 प्रकरण में गड़बड़ी पाई गई है। पुलिस विभाग ने स्वयं कहा है। मैं आपसे अंतिम बात एक बात और कहना चाहता हूं, पूरी जानकारी पूरी शुचिता के साथ पूरा परीक्षण हो रहा है। अगर आपको कुछ विशेष जानकारी है कि फला पुलिस का अधिकारी ऐसा कर रहा है, आप मुझे बता दीजिए माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूर उस पर कार्रवाई करेंगे। तो हमारे साथ में छत्तीसगढ़ स्टेट एडिटर डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अवधेश जी, देखिए, जो बात द्वारकाधीश यादव कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा पुलिस भर्ती में गड़बड़ी हुआ है और ये कोई आरक्षक नहीं कर सकता है, इसमें बड़े अफसर कहीं ना कहीं संलिप्त हैं, इसलिए इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, आरक्षक के स्तर पे गड़बड़ी की बात सच में आज नहीं रोहित जी, बल्कि पहले ही दिन से लगातार चर्चाओं में थी कि क्या एक बड़े स्तर पे जहां पे आरक्षक पद पे भर्ती चल रही है वहां पे महज एक आरक्षक पद पे जो पुलिस विभाग का सबसे जो अधीनस्थ जो कर्मचारी माना जाता है, निचले स्तर का कर्मचारी माना जाता है, वो पूरी भर्ती प्रक्रिया में कैसे गड़बड़ी कर सकता है। इस बात को लेकर लगातार सवाल उठते रहे और सदन में आज अंततः जब द्वारकाधीश के यादव के द्वारा जब सवाल पूछे गए उस पर विजय शर्मा जो गृह मंत्री उन्होंने कहा कि जब भर्ती हो रही थी तो उस वक्त वहां पे आईजी मौजूद नहीं रहते हैं, न ही कोई बड़े अधिकारी वहां पे मौजूद रहते हैं, बल्कि दौड़ जो शारीरिक मापदंड जो हो रहे थे, जो उसकी परीक्षा हो रही थी, उसे नोट करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर स्तर के और जो वीडियोग्राफर थे उनके मौजूदगी में सारा चीज हुआ, जिसने भी गड़बड़ी की लगभग 96,000 वीडियो की जांच करने के बाद जो दोषी पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। लेकिन इसी बीच में रोहित जी, जो चातवी नंद ने इस बात का सवाल उठाया कि उनके विधानसभा में रहने वाले एक आरक्षक ने इस पूरे मामले में जब उसे आरोपी मान के सस्पेंड किया गया, उस पर कार्रवाई की गई, तो उसने आत्महत्या कर ली और अपने हाथ पे उसने पेन से लिखा था कि आला अधिकारियों के निर्देश पे मैंने ऐसा किया, लेकिन जिम्मेदारी मुझ पे डाल दी गई जिस वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। ये मामला भी सदन में उठा। तो पूरे मामले के बाद जब काफी देर तक विपक्ष के द्वारा जो है इस पे सवाल जवाब किया गया, तब जाकर अंततः जो विभागीय मंत्री गृह मंत्री है उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि अगर इसमें जांच में कहीं पे कोई कमियां है तो ये उच्च स्तर पे इसकी जांच कराएंगे और जो भी इसमें गड़बड़ियां होगी, जिस भी स्तर पे गड़बड़ियां हुई होगी उस पे कार्रवाई की जाएगी। तब जाके विपक्ष के जो सदस्य थे वो पूरे मामले पे संतुष्ट हुए। जी रोहित जी, बिल्कुल। और साथ ही देखिए, विजय शर्मा तंज कसते हुए भी नजर आ रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि आपके समय में आपने पुलिस भर्ती किया नहीं, लेकिन अब चूंकि हम सरकार में हैं, हम पुलिस भर्ती कर रहे हैं और हमारे पास में यदि कहीं से कोई भी शिकायत आ रहा है तो हम उस पर बाकायदा एक्शन ले भी रहे हैं।
देखिए, सदन के बीच में, सदन के भीतर में तीखी नोक झोंक लगातार देखने को मिलती है विपक्ष सत्ता पक्ष के द्वारा, क्योंकि आरक्षक भर्ती कांग्रेस की सरकार में मतलब 2018 के बाद से होनी थी, वो भर्ती हो नहीं पाई। भाजपा सरकार आने के बाद नोटिफिकेशन हुआ और उसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई। इसी बात को लेकर विजय शर्मा तंज कर रहे कि जो भर्ती कांग्रेस के समय में हो जानी थी, वो भर्ती जब कांग्रेस के समय में नहीं हुई, तो आज उसी कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो सवाल उठा रहे, जिसपे विपक्ष के द्वारा ये कहा गया कि अगर गड़बड़ी करने का ही नियत है तो फिर ऐसी भर्ती की वजह क्या है जिससे जो अयोग्य है वो पुलिस विभाग में आ जाए। द्वारकाधीश ने एक बात इस पे ये कही कि अगर जो अयोग्य होंगे वो अगर पुलिस विभाग में आएंगे तो फिर निचले स्तर पे कानून व्यवस्था को संभालेगा कौन। तो कुल मिला के एक बड़ा मामला पिछले कई दिनों से लगातार छत्तीसगढ़ में चर्चाओं में मामला बना रहा। अंततः जो आज इस पे विधानसभा में सवाल जवाब देखने को मिला। जी भविष्य बिल्कुल अवधेश जी, आप हमारे साथ में बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे, क्योंकि देखिए विधानसभा में LWE का मुद्दा भी गूंजा है और उस पर भी आपसे प्रतिक्रिया लेंगे, आपसे जानेंगे।